कन्हैया को भली भांति समझा करके भेजा और ये कहता जाता रहे लेकिन इस बूढ़ी माँ की याद जरूर रखना, लौट के जरूर आ जाना श्याम, क्योंकि तुम्हारे बगैर में जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैंने ये भी कहा था कन्हैया तुम्हें माखन मिश्री खाने की आदत है, हो सके मथुरा में मिले अन्यथा न मिले, इसलिए तुम अपने घर से ही माखन मिश्री लेकर के जाना। कुछ और भी कहा था उद्धव मैंने। उद्धव मैंने श्याम को भली भांति समझा करके भेजा, लेकिन कन्हैया ने मेरी सब बातें भुला दी। यशोदा रोने लगती हैं और जब यशोदा मैया रोने लगती हैं तो उद्धव ने समझाने लगते हैं, लेकिन उद्धव की कही हुई बात मैया यशोदा की कोई भी दिमाग में नहीं आ रही है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है भक्तों। मैया की ममता कैसी है ये यशोदा से मिलके पूछो, क्या प्रेमी की गति होती है कछु राधा के दिल से पूछो। क्या होती है माँ की ममता वो माँ ही जानती है, प्रेमी की दशा क्या होती है वो राधा ही जानती है। वो दशा है जिस तरह नींद थोड़े जल में अरे रह के अति दुख पाती है, बछड़ा बिन गाय रंगाई हाई चकरी को रेल गाय भाती है। यशोदा बड़ी उदास हैं, कन्हैया की बात कहकर के उद्धव फिर भी समझा रहे मान रो नहीं। अब उद्धव ने खत निकाला है यशोदा मैया को दे दिया। यशोदा ने खत खोल करके पढ़ा है तो उसमें यही लिखा था, मैया हम तुम्हें भूले नहीं है, आएंगे मथुरा की उलझनों में उलझे हुए इसलिए आने में असमर्थ हैं, लेकिन वक्त मिलेगा तो हम तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। तो यशोदा कहने लगी वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर तो नहीं थी उद्धव, कन्हैया अगर चाहता तो क्या हमें दर्शन नहीं दे जाता, क्यों नहीं आया, कौन सी उलझने लग गई कन्हैया को। उद्धव यशोदा मैया को रोते हुए देखते हैं तो एक बात कही है, मैया ये अज्ञानपन है जो तुम रो रही हो, जिन्हें तुम साधारण बालक समझती नहीं वो साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है, और तुम्हारी पूर्व जन्मों की तपस्या कुछ ऐसी रही जो तीनों लोकों के स्वामी तुम्हारी गोदी में खेल कूद करके बड़े हुए। लेकिन एक बात और है मैया, जिन्हें तुम आज दिन तक अपना बालक समझती रही वो तुम्हारे नहीं वसुदेव और देवकी के बालक हैं, काहे को रो रही हो। जो यशोदा ने ये सुना कि कन्हैया मेरा नहीं वसुदेव देवकी का बालक है तो और ज्यादा रोने लगी। हे उद्धव, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा,
लेकिन मैं तो कहीं की नहीं रही। वही हिसाब हुआ कौआ और कोयल जैसा उधो। कन्हैया